हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पे। तो हम लोग डेली बाय डेली क्लास कर रहे हैं मैथ का। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4 का तैयारी कर रहे हैं तो मैथ के लिए प्रिपरेशन कराया जाए, या तो आप 1 to 5 के लिए तैयारी करिए, या 6 to 8 के लिए, या 9 10 के लिए। ये सभी के लिए ये वीडियो होने वाला है, इसलिए कि इसमें क्या होता है कि सभी प्रकार का क्वेश्चन इसमें रहता है। बेसिक से हाई लेवल तक का क्वेश्चन रहता है, जिसमें आपको 9 10 के लिए भी बेनिफिट करता है। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि x के किस मान के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान यहाँ पे देना है कि इस तरफ इंग्लिश में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस तरफ हिंदी में। ऑप्शन जो ही नहीं पढ़ता है कि दोनों में ऑप्शन दिया जाए। यहाँ पर मोर देन 1 का मतलब एक से अधिक ऑप्शन है, इसमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। ठीक, चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन का बात करते हैं, तो इसमें x के संतुष्ट कौन करेगा। जब इस प्रकार का क्वेश्चन देना सबसे बेस्ट तरीका क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने का तरीका है कि ऑप्शन से हमेशा चलेंगे। ऑप्शन से हम लोग इसको फास्ट तरीका से बना सकते हैं। तो डायरेक्ट हम लोग पहला ऑप्शन लेते हैं, पहला ऑप्शन से इसको हम लोग चेक करते हैं इक्वेशन को। x के पावर x दिया, अगर 7 हम लोग x का मान मानते हैं, x का मान बोला गया तो x का मान हम लोग 7 ले सकते हैं पहला ऑप्शन में। तो 7 के पावर क्या होगा, 7 होगा, बराबर में 7 के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, प्लस में क्या है 49 है, प्लस में ये पावर में ही 49 है, इस बात को ध्यान देना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो इधर 7 के पावर 7 है, इधर 7 के पावर कितना आएगा, 49 से जुड़ जाएगा, इसलिए पावर क्या होता है आपस में जुड़ता है। तो 7 के पावर कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये एक दूसरे के क्या है, बराबर नहीं है, मतलब ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। इधर 7 के पावर 7 हो रहा है, इधर 7 के पावर 56 हो जा रहा है। अगर 49 लेके चलते हैं तो 49 के पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 49, प्लस में यहाँ पे 7 के पावर 49, अब प्लस क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। कुछ इस प्रकार का निकल के आया। अब देखिए, सबसे पहले इधर बेस क्या है, यहाँ पर जो आधार है, आधार कितना है, 7 है, और इधर आधार कितना है, 49 है। तो इस 49 को 7 में बदलने की कोशिश कीजिए। जब तक बेस बराबर नहीं करेंगे हम लोग पता नहीं चलेगा दोनों तरफ बराबर है कि नहीं। तो 49 को लिख सकते हैं 7 के पावर 2, इसलिए 7 का स्क्वायर ही कितना होता है, 49 होता है। तो 49 की जगह क्या लिख सकते हैं, 7 के पावर 2 लिख सकते हैं। अब इसका पावर कितना है, 49, तो इसके पावर 49 लिख दिए। अब इधर दोनों क्या है, पावर यहाँ पर जुड़ा, पर 49 और 49 में क्या होगा, जुड़ेगा, तो 49 में 49 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, तो ये 98 हो जाएगा। तो 7 के पावर इधर 98 आया। देखिए यहाँ पे पावर में 7 के पावर 2 है, फिर ब्रैकेट देखिए 49 है। अब पावर इस तरह से आता है तो क्या होता है, गुना होता है। तो 49 में 2 से गुना होगा, कितना आ जाएगा, 58 आ जाएगा, सॉरी 98 आ जाएगा। इधर भी 7 के पावर कितना है, 98 है। मतलब ये दोनों तरफ क्या हो जा रहा है, बराबर हो रहा है, सत्य हो रहा है। मतलब ये ऑप्शन क्या है, इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन है। अब चाहते हैं ये वाला ऑप्शन चेक करना, आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम सी ऑप्शन चेक करते हैं तो यहाँ पर 21 के पावर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, इसलिए कि x के पावर x है तो 21 के पावर 21 हो जाएगा। इधर 7 के पावर 21 हो जाएगा, अब प्लस में क्या है, 49 है। देखिए, अगर दोनों तरफ बेस सेम नहीं हो रहा है, मतलब ये दोनों तरफ बराबर आने वाला नहीं है, एग्जैक्ट कभी भी बराबर नहीं आएगा। तो इधर 7 को 21 को 7 के बेस में चेंज नहीं कर सकते। 21 का कोई तरीका नहीं है कि इसको हम लोग 7 के पावर में चेंज कर सकते हैं। इसको 7 के पावर में चेंज नहीं कर सकते, मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो पाएगा, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है, कौन सा, ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको बोलते हैं। देखिए, जो हिंदी लिखने में, अब देखिए हम एक बात यहाँ पर समझाना चाहेंगे, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है तो थोड़ा सा बात को यहाँ पर समझिएगा। क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी आप दोनों लैंग्वेज जानिए। अगर दोनों लैंग्वेज नहीं जानते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन के कारण नहीं बन पाते। जब आप कभी हिंदी में पढ़ेंगे तो जड़ का भी नाम ही नहीं सुनेंगे, कोई जड़ कोई होता ही नहीं है कुछ भी। असल में ये क्या होता है, तो मूल होता है। क्या होता है, मूल बोलते हैं। असल में इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, मूल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे रूट्स लिखा हुआ था, रूट्स का हिंदी जड़ भी होता है, इसीलिए यहाँ पर हिंदी में इसको ट्रांसलेट करते समय क्या लिखा गया है, जड़ लिखा गया है। तो यहीं से कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। तो आप अगर इंग्लिश में जानते हैं कि मूल्य को हम लोग क्या कहते हैं, रूट्स कहते हैं। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है उसका व्यापक रूप जो होता है यही होता है, ax² + bx + c होता है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स का बात करेंगे, मूल का बात करेंगे, तो इसका 2 मूल हम लोग मानते हैं। एक अल्फा लिखते, 2 मूल ही होता है,
अगर 2 घात है तो अधिकतम कितना शून्यक हो सकता है, शून्यक भी बोला जाता है इसको, शून्यक जब ये बहुपद के रूप में रहता है, जब सिर्फ पॉलिनोमियल के रूप में रहता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, शून्यक के नाम से जानते हैं। और जब ये समीकरण बन जाता है, इक्वेशन बन जाता है, तो इसको हम लोग नाम चेंज कर देते हैं, रूट्स बोलते हैं, मूल बोलते हैं। इसका 2 मूल होता है, x का यहाँ से 2 मान, मूल का मतलब सिंपल यही है कि x का वह मान जिसके लिए समीकरण क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, मतलब इस समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है। तो वही x का यहाँ पर 2 मान निकलता है, तो एक को अल्फा और एक को बीटा मानते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 फार्मूला ध्यान में रखना है। मूलों का योग बोला जाता है, मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा, इसका फार्मूला होता है -b/a होता है। और एक होता है मूलों का गुणनफल, मतलब अल्फा इंटू बीटा, इसका फार्मूला होता है c/a होता है। अब यहाँ पर देखो हिंदी इतना बेकार लिखा हुआ है, जड़ों का पारस्परिक है, पारस्परिक शब्द भी बहुत कम सुनने को मिलेगा हिंदी में, व्युत्क्रम सुनने को मिलेगा, जैसे कि इंग्लिश में लिखा हुआ है रेसिप्रोकल, तो रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है व्युत्क्रम, मतलब उल्टा। ठीक है, तो बोला गया है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें पास दिया हुआ है और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जो इसका रूट है उसका व्युत्क्रम है, मतलब उल्टा है, उसका रूट जो है इसके क्या है, व्युत्क्रम है। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था, तो इस तरह से अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा निकल गया। देखिए किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखने के लिए हमको मूलों का योग और मूलों का गुणनफल पता होना चाहिए। अब जो नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है वो क्या है बेसिकली, तो ये दोनों का व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम मतलब हमको क्या निकालना पड़ेगा, 1/α प्लस 1/बीटा निकालना पड़ेगा। हमको गुणनफल भी चाहिए, मतलब 1/α इंटू 1/बीटा चाहिए। अगर ये दोनों का मान निकल जाता है तो हम लोग द्विघात समीकरण लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख सकते हैं। तो अल्फा 1/α इसलिए व्युत्क्रम मतलब हो गया उल्टा, तो उल्टा जब इसका जो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते हैं, इसका जो मूल है, इसका जो रूट है उसका उल्टा होगा। तो अल्फा 1/α प्लस 1/बीटा निकालना है। सबसे पहले इसका एलसीएम देखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा से अल्फा कटेगा तो यहाँ पर बीटा हो जाएगा, यहाँ से बीटा कटेगा तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बटे अल्फा इंटू बीटा। अब इसमें सबका मान रखते हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, -b/a है, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, c/a है। ये नीचे वाला से नीचे वाला कट जाएगा तो कितना निकल जाएगा, -b/c आ गया। मतलब यहाँ पे जो मूलों का योग है वो कितना आ रहा है, -b/c आ रहा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मूलों का योग क्या है, -b/c। मूलों का गुणनफल का बात कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसको गुना करेंगे, ऊपर में 1 से गुना होगा, 1 ही रह जाएगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा नीचे में। यहाँ पर देख सकते हैं नीचे में अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा इसका उल्टा c/a है, अल्फा इंटू बीटा का मतलब इसका उल्टा का मान कितना हो जाएगा, a/c हो जाएगा। अब ये दोनों मान जब निकल गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ध्यान समझिएगा। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने का तरीका क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 होता है। लेकिन यहाँ पे जो अल्फा और बीटा शून्यक है, इसका रिस्पोकल हम लोग यहाँ पर शून्यक लेना है। क्या लेना है, तो रिस्पोकल शून्यक को अगर लिखते हैं मतलब इसका उल्टा, तो 1/α हो जाएगा, अल्फा की जगह, बीटा की जगह 1/बीटा हो जाएगा, इंटू एक्स। इसका उल्टा लेंगे तो यह इसका उल्टा क्या लिखाएगा, 1/α इंटू बीटा बराबर 0। अब ये दोनों का मान निकाल चुके हैं, यहाँ पे रख देंगे तो क्या हो जाएगा, x² माइनस इसका मान कितना है, तो -b/c आया है, इंटू एक्स प्लस 1/α इंटू बीटा का मान कितना आया है, तो इसका मान आया है a/c आया है, बराबर 0। अब देखो नीचे से c को हटाना है तो पूरा समीकरण में c से गुना कर देते हैं। अब पूरा समीकरण में c से गुना करेंगे तो सिर्फ आगे वाला पद में c आएगा, तो cx²। यहाँ पर देखो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस ये प्लस bx हो जाएगा, c से गुना होगा तो c कट जाएगा, इसमें c कटेगा तो a बचेगा, तो bx प्लस a बराबर 0 हो गया। तो यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, द्विघात समीकरण हो गया किसका, तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था उसका जो शून्यक था उसका रेसिप्रोकल शून्यक लेने पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा था। ऑप्शन से मैच कर सकते हैं, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए के साथ मैच कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए ही तक करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आगे दिया हुआ है कि एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एक बहुपद दिया हुआ है, x के पावर 25 प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। देखिए कभी भी किसी भी बहुपद को
किसी रैखिक बहुपद से भाग किया जाए। रैखिक बहुपद का मतलब क्या होता है? जिसका घात कितना होता है? 1 होता है। किसी भी बहुपद को जब एक रैखिक बहुपद से भाग करते, किसी भी बहुपद को जब एक रैखिक बहुपद से भाग करते हैं और उस केस में पूछेगा कि भाग करने पर शेषफल क्या बचेगा, तो इसका सबसे आसान तरीका क्या है समझना है। तो जो रैखिक बहुपद से भाग किया जाता है उस रैखिक बहुपद को सबसे पहले 0 के बराबर करके x का मान निकाल लेना है। तो x प्लस 1 से भाग किया जा रहा है, इसीलिए x प्लस 1 को 0 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ से जो x का मान आएगा, इधर ये 1 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो x का मान कितना निकल के आएगा? माइनस में। यही जो x का मान निकल के आएगा, जिसको भाग कर रहे उसमें x का जगह वही मान रख देना है, वही क्या हो जाता है? शेषफल हो जाता है। तो अगर शेषफल का बात करते हैं, रिमाइंडर का बात करते हैं, तो अब यही x का मान इसमें रखाएगा। x के पावर 25 और प्लस में 1 है, तो x का जगह क्या लिखाएगा? -1। x का जगह -1, इसका पावर कितना? 25 और प्लस 1। तो इस बात को अब ध्यान में रखना है कि कभी भी किसी भी बहुपद को अगर रैखिक बहुपद से भाग करते हैं तो उस केस में क्या करना है? उसको 0 के बराबर कर लेना है, और 0 के बराबर करके उस रैखिक बहुपद को 0 के बराबर करना है। 0 के बराबर करने के बाद जो x का मान आएगा, वही x का मान जिस बहुपद से भाग कर रहे हैं, जिस बहुपद को भाग करना है उसमें रख देना है। तो इसमें x का जगह रख दिए। हमको पता है जब भी निगेटिव का पावर विषम संख्या रहता है तो निगेटिव ही आता है, और 1 के पावर तो 1 ही रहेगा, तो -1 बच जाएगा। अगर सम संख्या रहता तो ये प्लस बन जाता। तो यहाँ से +1 हो गया, तो क्या देखने को मिलेगा कि -1 प्लस 1 मिलकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए ही द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ना, सिर्फ क्या है, यहाँ पे एक्सप्रेशन को चेंज कर दे रहा है, और इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मतलब हर एक जितना बार भी TRE एग्जाम हो रहा है उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिल जाए, या तो 6 to 8 के लिए मैथ में या 9-10 के लिए मैथ में ये प्रकार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। तो ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है। चलिए चलते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला दिया है क्वेश्चन कि 21 से लेकर 100 तक के सभी पूर्णांक का योग हम लोग को ज्ञात करना है। 21 से लेके 100 तक का सभी संख्याओं का योग हम लोग को निकालना है। देखिए इसका अलग अलग तरीका भी हो सकता है, कुछ आसान तरीका भी हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल, यहाँ पर हम लोग जो निकालना है, हम लोग AP का यूज करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जो AP होता है वो क्या होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं समांतर श्रेणी। हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? समांतर श्रेणी। बेसिकली ये ऐसा एक श्रेणी होता है जिसमें एक निश्चित पद ऐड होता है, निश्चित पद, निश्चित टर्म ऐड होता है। पहला पद में एक निश्चित टर्म ऐड होगा D, तो ये दूसरा पद बनता है। फिर इसी में निश्चित पद D एक और ऐड होगा तो यहाँ पर 2D हो जाएगा। फिर एक निश्चित पद इसमें एक और ऐड होगा तो यहाँ पर 3D हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब कोई सीक्वेंस बनता है तो उसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी, जिसको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में हम लोग AP के नाम से जानते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अब तो ये और भी तरीका से निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये आसान तरीका यही है कि हम लोग इस फार्मूला से निकालें। क्लियर है? तो अब यहाँ पे आ जाते हैं। अब देखिए हम पहले ही बोल दिए कि इसका आसान तरीका भी है निकालने। आसान तरीका चाहते हैं वो भी हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम AP के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो बेसिकली ये तो समझ में आ गया कि एक निश्चित पद ऐड होने से क्या होता है, उसका अगला पद मिलता है, उसको हम लोग D बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सारे अंतर के नाम से जानते हैं, कॉमन डिफरेंस के नाम से न जानते हैं। और जो एक A होता है, ये पहला पद होता है, फर्स्ट टर्म होता है। तो AP में ये सभी पदों का योग निकालने का, अगर n पदों का योग निकालना है तो योग निकालने का फॉर्मूला दिया जाता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू D होता है। और nवां पद निकालने का फॉर्मूला दिया जाता है, जैसे कि ये चौथा पद है, ये तीसरा पद है, और ये चौथा पद है, उसके पास पांचवा पद आएगा। तो यहाँ पर दिखाई क्या है? तीसरा पद में यहाँ पे एक कम है, मतलब यहाँ पर तीसरा पद है 3, तो यहाँ पर 3 की जगह 2 है। यहाँ पर चौथा पद है तो यहाँ पर 3 की जगह क्या है? 4 की जगह क्या है? 3 है। तो nवां पद लिखने का तरीका क्या है? A प्लस, यहाँ पर nवां पद लिख रहे हैं तो एक कम होना चाहिए, तो n-1 हो जाता है इंटू D हो जाता है। तो यही AP का nवां पद कहलाता है। तो ये दो फार्मूला ध्यान में बेसिकली रखना है।
अब आ जाते हैं, पहले इसको हम लोग दूसरे तरीका से बनाते हैं। एक हम लोग जानते हैं कि सभी प्राकृत संख्याओं का योग, सभी प्राकृत संख्याओं का योग मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 कितना रहेगा। अगर n गो पद का n प्राकृत पदों का अगर योग निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला दिया जाता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये भी फार्मूला आप ध्यान में रख सकते हैं, स्क्वायर वाला भी फार्मूला होता है, तो वहाँ पर अब इसको अभी डिस्कशन नहीं कर रहे, पहले इस पे आ जाते हैं। हमको यहाँ से निकालना है टोटल 21 से लेकर 100 तक का योग, मतलब 21 प्लस 22 प्लस 23 प्लस कहाँ तक 100 तक का योग निकालना है। इसको 1 से नहीं स्टार्ट करके ये कहाँ से 21 से स्टार्ट किया है, लेकिन हम क्या करते हैं इसको 1 से स्टार्ट कर देते हैं। 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस कहाँ तक जोड़ना है, तो डॉट डॉट डॉट। इसमें एक्स्ट्रा हम क्या ला दिए, जो एक्स्ट्रा पार्ट लाए हैं ना उस पार्ट को इसमें से क्या करेंगे माइनस कर देंगे। एक्स्ट्रा पार्ट क्या लाए हैं तो इसमें 1 से 20 तक इसमें नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको भी इसमें क्या कर लिया ऐड कर लिया है, तो उसको माइनस कर देंगे। मतलब 1 से लेके जो 20 तक का योग होगा उसको इसमें से क्या करेंगे हटा देंगे, तो ऑब्वियस है कि यही वाला जो ऊपर वाला निकालना था वही आ जाएगा। बात समझ में आ गया। 3 यहाँ से क्या किया हम 1 से 20 तक इसमें से निकाल दिए, इसलिए कि 1 से 20 तक इसमें एक्स्ट्रा हम ऐड कर दिए थे। अभी इसके लिए ये फार्मूला यूज करेंगे, इसके लिए भी ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। जैसे प्रथम 20 पदों का योग है और ये प्रथम 100 पदों का योग है, यहाँ n के जगह इसके लिए 100 होगा, इसमें n के जगह इसके लिए 20 होगा। अब दोनों के जगह यहाँ पर हम लिख देते हैं फार्मूला के हिसाब से, तो अगर यहाँ पे लिखते हैं तो n के जगह पहले के लिए 100 यूज करना, 100 इंटू 100 प्लस क्या है तो 100 प्लस 1 और डिवाइडेड बाई में क्या है 2 है। और फिर माइनस करना है 20 के लिए, तो n के जगह 20 रखना है, 20 इंटू 20 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 है। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हम लोग आंसर निकल के आ जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं ये 2 बार काटेंगे तो ये 50 आ जाएगा, लेकिन हम काटते नहीं है, थोड़ा सा ऐसे ही रहने देते हैं। 100 गुने यहाँ पे क्या होगा 101 हो जाएगा, फिर बटे में 2 है 2 रन देते हैं, यहाँ पर भी हो जाएगा 20 गुने 21/2 हो जाएगा। काटना चाहते हैं काट सकते, नहीं भी काटना चाहते नहीं काट सकते, जैसा मन है वैसा कर सकते हैं। ठीक, तो अगर पहले 2 से काट देते हैं तब सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2 से ये 100 कटेगा 50 मरतबे, तो ये क्या हो जाएगा 50 गुने 101। और यहाँ पे 2 से 20 कटेगा तो 10 मरतबे 10 गुने 21 हो जाएगा। तो यहाँ से 50 में 101 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा 5050 माइनस 10 में 21 से गुना करेंगे तो 210 हो जाएगा। अब घटा देना है तो 0 में 0 घटेगा 0, 5 में से 1 जाएगा 4, और यहाँ 0 में से 2 नहीं जाएगा तो 10 में से 2 जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 बचेगा। तो ये कितना आ गया 4840 निकल के आया, जो कि ऑप्शन सी में है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ये थोड़ा हो गया आसान तरीका निकालने का, अदरवाइज ये फार्मूला यूज करके हम लोग डायरेक्ट निकाल पाएंगे, लेकिन पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि 21 से 100 तक में कितने पूर्णांकों का संख्या होगा, मतलब ये कौ गो संख्या होगा, इसके पद का संख्या कितना होगा। जब 21 से 100 तक जोड़ते हैं तो पद की संख्या, जैसे अगर हम बोलेंगे कि 2 से 6 तक जोड़ो तो 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, तो इसमें पदों की संख्या कितना हो रहा है 5 हो रहा है। तो ये कैसे निकल रहा है 5, तो ये अंतिम वाला में से पहले वाला को घटाकर 1 जोड़ देने से 5 हो जाएगा, मतलब 6 में से 2 घटेगा 4 बचेगा, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 5, तो टोटल पदों की संख्या कितना है 5 है। तो जितना से जितना बोलेगा उसमें से क्या करना अंतिम में से इसको घटा देना है और उसमें 1 जोड़ देना है। तो 100 में से क्या करना है 21 को घटाना है और 1 जोड़ देना है, तो कितना बचेगा 80 बचेगा, मतलब इसमें पदों की संख्या जो होगा 80 होगा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, जैसे कि अगर डायरेक्ट फार्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे n का मान पता चल गया कितना है 80 है, तो ये 80 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 इंटू ए मतलब पहला पद कितना है 21 है, तो यहाँ पर 21 हो जाएगा, प्लस n-1, तो 80 में से 1 घटा के लिखेंगे तो क्या होगा 79 होगा। और डी का मान मतलब, तो डी का मान कैसे निकलता है, तो इसमें क्या जोड़ने से अगला पद मिल रहा है, तो अब ऐसा कि 1 जोड़ने से अगला पद मिल रहा है, तो डी का मान कितना होगा 1 होगा। अब इसी को सिंप्लीफाई करेंगे तो यही डायरेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा, ये 40 हो जाएगा कटेगा, तो ये 21 गुना का हो गया 42 और प्लस 79 में 1 से गुना होगा 79 ही रह जाएगा। इसको जोड़ दिया जाए
तो 40 गुने जोड़ेंगे प्लस 9 और 2 11 के एक हाथ में एक, 7 4 11 1 12 हो जाएगा। अब इसमें 40 से गुना करना, 4 से गुना कर देंगे, 4 गुना के 8 और 4 एक जीरो है तो एक जीरो लिख देंगे, तो इससे डायरेक्ट आंसर निकल के आ जा रहा है। तो ये भी मेथड यूज कर सकते हैं या ये भी मेथड यूज कर सकते हैं इस प्रकार क्वेश्चन बनाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो रहा है ऑप्शन सी द करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ खास है नहीं, आसानी से बना भी सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं रूट का बात हो रहा है, तो 9 का रूट सभी को पता है कितना होता है 3, 64 का रूट सभी को पता है कितना होता है 8, 8 64 होता है, 3 3 9 होता है। अब ये लेकिन अंदर में यहाँ पे दशमलव में दे दिया है, तो इसका दो तरीका है। 4 का रूट डायरेक्ट लिख सकते हैं, चाहे इसको क्या करें दशमलव पहले हटा दे, तो ऊपर में 4 लिख लेते हैं, ऊपर में सिर्फ 4 ही बचेगा ना, आगे का जीरो का तो कोई मतलब नहीं बनता है। दशमलव की जगह एक जीरो लिखा जाता है, और दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना जीरो लगाया जाता है। दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 जीरो यहाँ पे लग जाएगा। अब इसको आसानी से बना सकते हो, ऊपर में 8 तरीके कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। नीचे यहाँ पर देखेंगे तो 4 का रूट हो जाएगा 2, और 100 का रूट कितना होता है 10, 10 तरीका कितना 100 होता है, तो 100 का रूट 10 हो जाएगा। तो 10 को ऊपर भेज सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 24/2, 10 ऊपर चला जाएगा तो 24 2 से कटेगा 12 मरतबे, 12 में 10 से गुना होगा तो ये 120 निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट। बस ये क्वेश्चन देने का यही रीजन रहे कि बच्चे को ये जो दशमलव का कॉन्सेप्ट है, जो डेसिमल का कॉन्सेप्ट है वो पता होना चाहिए। बस इसी के लिए ये क्वेश्चन दिया गया है और ये क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर पूछा है, फार्मूला क्या होगा। ये डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा है, बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ फार्मूला जानते हैं तब इस क्वेश्चन पे आएंगे। हम लोग जो फार्मूला याद करते हैं उसके बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। एक फार्मूला याद करते हैं, ए प्लस बी के द होल क्यू बराबर क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सबसे पहले ये फार्मूला ध्यान में होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। अब जब इसी को हम चेंज करते हैं a माइनस बी के द होल क्यू में, मतलब b को रिप्लेस किया जाता है किससे माइनस से, तो ये फार्मूला बन जाता है हर एक जगह b को रिप्लेस कर देंगे माइनस से, तो ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये इसमें चेंज हो जाता है। पहला अगर ये फार्मूला याद है तो दूसरा आसानी से अपने आप लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो ए क्यू माइनस बी क्यू पूछा गया है, मतलब ये वाला मान पूछा है। तो जब ये वाला मान निकालना तो बाकी ये जो इधर है उसको इस तरफ भेज देंगे, तो यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा ए माइनस बी के द होल क्यू, और ये पूरा पद इधर क्या है माइनस में है, तो इधर आएगा तो ये प्लस में बन जाएगा, प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी बराबर क्या इधर बच जाएगा तो ए क्यू माइनस बी क्यू। तो यही फार्मूला निकल के आ गया ए क्यू माइनस बी क्यू के। तो इस तरह से आप अगर फार्मूला याद रखते हैं तो किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। हर एक बहुत सारा फार्मूला होता है, सबका रखना पॉसिबल नहीं होता है, इसलिए कुछ दिमाग लगाइए। अगर सिर्फ आप ये फार्मूला याद रखते हैं तो आसानी से ये वाला लिख सकते हैं, और जब ये वाला लिख सकते हैं तो इससे हम ए क्यू माइनस बी क्यू का मान निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पे निकल के आया है। और ये कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी के साथ ये मैच कर रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से दिमाग लगाकर आप आंसर बता सकते हैं अगर आपको फार्मूला याद भी नहीं है तब भी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया हुआ है क्वेश्चन कि अगर समीकरण दिया हुआ है, समीकरण देखकर पता चला इसका हाईएस्ट घात जो है डिग्री जो है 2 है, तो अब से कौन से ये समीकरण है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कौन सा समीकरण है, तो द्विघात समीकरण है। और जब द्विघात समीकरण का लिखा हुआ है जड़ों का समान और वास्तविक, इसका जो जड़ है बेसिकली फिर से वही मिस्टेक है, ये जड़ नहीं लिखी, यहाँ पे क्या होगा मूल होगा। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन, तो इसलिए यहाँ पे ये मिस्टेक किया गया है पूछा हुआ क्वेश्चन में, इसलिए कि ये इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करते समय रूट्स को क्या बना दिया है, जड़ बना दिया है। लेकिन बेसिकली हम लोग जब पढ़ते हैं मैथ में तो रूट्स को हम लोग क्या पढ़ते हैं, मूल पढ़ते हैं। तो मूल जब समान और वास्तविक होता है
द्विघात समीकरण का, तब उस केस में कंडीशन क्या होता है। तो अगर कोई द्विघात समीकरण का बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बात करते हैं, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का सबसे पहले व्यापक रूप आपको पता होना चाहिए कि इसका व्यापक रूप क्या लिखते हैं, जनरल फॉर्म। तो ax² प्लस bx प्लस c लिखते हैं इजिकल टू 0। तो यही इसका जनरल फॉर्म होता है द्विघात समीकरण का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्लियर है। अब इसमें 3 प्रकार का केस बनता है। एक हम लोग व्युत्क्रम जिसको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, जिसको हम लोग डी से दर्शाते हैं, और डी का फॉर्मूला होता है निकालने का b² माइनस 4ac। ये डी किस लिए निकाला जाता है, तो बेसिकली हम लोग को जानना रहता है कि कोई भी मूल है, कोई भी जो रूट्स है वो कैसा है, वास्तविक है कि वास्तविक नहीं है। और ऑब्वियस है कि जो मूल निकलता है द्विघात समीकरण का 2 मूल होता है। कितना होता है, तो 2 मूल होता है। तो दोनों मूल वास्तविक है या वास्तविक नहीं है, या दोनों वास्तविक है और समान है। 3 कंडीशन बनता है। 3 केसेस हम लोग को देखने को मिलता है। पहला केस यहाँ पे लिखते हैं, जब d का मान 0 से बड़ा होता है तो असमान और वास्तविक होता है। क्या होता है, असमान, मतलब बराबर नहीं होता। मूल क्या होता है, असमान, असमान तथा वास्तविक होता है। दोनों मूल बराबर नहीं होगा, लेकिन वास्तविक वास्तविक होगा। असमान तथा वास्तविक होता है, तब यहाँ पर लिख लेना है। वही दूसरा केस बनता है कि अगर d का मान 0 के बराबर हो जाए, d का मान क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तब समान तथा वास्तविक हो जाता है। क्या हो जाता है, समान मूल होगा, मतलब बराबर मूल आएगा, तथा वास्तविक होगा, तथा वास्तविक हो जाएगा। तीसरा केस बनता है, ये d को इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। तीसरा केस बनता है, जब d का मान 0 से छोटा होगा, तब क्या होगा, तब इसमें समान असमान का बात ही नहीं है, वास्तविक नहीं होगा, मूल ही वास्तविक नहीं होगा, वास्तविक नहीं है। तो जब ये d का मान 0 छोटा होगा तो यह वास्तविक नहीं होता है। तो यही 3 कंडीशन ध्यान में रखना है। यहाँ पे बोल दिया है कि जो मूल है क्या है, समान है और वास्तविक है। मतलब क्या होगा, डिस्क्रिमिनांट का मान 0 के बराबर होगा। सिंपल इसका मतलब यही है कि b² माइनस 4ac जो होगा, यही d है, यही 0 के बराबर होगा। तो m का मान बताना है इसके लिए। सबसे पहले तो ये जान ले, जो x के आगे रहता है, x के साथ जो गुना में रहता है वो a होता है x² के साथ, और जो b के साथ x के साथ रहता है वो b होता है, और जो अचर पद होता है वो c होता है। तो देखिए यहाँ x² के साथ कुछ भी गुना में नहीं लिखा है, मतलब हम लोग क्या मान सकते हैं, 1। मतलब a का जो मान है कितना है, 1 है। x के साथ जो गुना में है, तो x के साथ यही है ना, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये b हो जाएगा। और जो अचर पद बचता है, कांस्टेंट टर्म बचता है, वो क्या होता है, c होता है। कंडीशन के हिसाब से b का स्क्वायर करना, तो b का मान मेरे पास अच्छे, यहाँ पे कुछ थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको सही कर लेते हैं। पहले इसको सही करते हैं, नहीं तो गलती हो जाएगा। ये x के साथ गुना में नहीं, यहाँ पर भी x है, ये सिर्फ इसमें x नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर x है, तो इसको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो आ जाते हैं, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं इक्वेशन को। तो x² x से गुना कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x² हो जाएगा, और m के साथ गुना होगा तो mx हो जाएगा, और प्लस 12 बराबर 0। अब देखिए x का गुणांक यहाँ पर x², यहाँ पर भी x², तो ये एक साथ जुड़ेगा, ये दोनों x² है, यहाँ पर क्या बन जाएगा, 3x² हो जाएगा, माइनस mx प्लस 12 इजिकल टू 0 हो जाएगा। अब क्लियर है। अब यहाँ पर ये हो गया a, ये हो गया माइनस साइन के साथ लिखना है b, और ये हो गया c। अब क्लियर है। तो b का स्क्वायर करना है, मतलब माइनस m का स्क्वायर करना है, माइनस 4 इंटू a का मान, तो a का मान हो गया 3 इंटू c, तो c का मान कितना है, 12 है, अब बराबर क्या कर देना है, 0 कर देना है। माइनस का स्क्वायर होगा तो माइनस खत्म हो जाएगा, m² हो जाएगा, और इसका गुना करेंगे तो 4 × 12, यहाँ पे क्या आ रहा है, 12 × 12 आ रहा है। तो इधर अगर माइनस में 12 × 12 है, तो उधर ले जाएंगे तो प्लस में भी गुना नहीं कर रहे, मन है तो गुना भी कर सकते हैं। तो m² बराबर इधर आ जाएगा 12 × 12। अब हमको m का मान निकालना है, तो अब ऐसे कि रूट लेना पड़ेगा, तो m बराबर जो निकल के आएगा क्या आएगा, √12 × 12। अब कोई सोचेगा कि यहाँ प्लस माइनस दोनों साइन होगा, हाँ, तो यहाँ पर जब भी रूट लेते हैं तो दोनों साइन आता है प्लस माइनस।
अब 12 गुने 12 तो एक 12 बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मतलब इस m का मान जो होगा प्लस में भी 12 होगा और माइनस में भी 12 होगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन ए में प्लस में दिया है, ऑप्शन बी में माइनस में दिया हुआ है, तो इसका एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो रहा है। इसलिए कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे हम, डी ऑप्शन टिक करेंगे, मोर देन वन ऑफ द एबव, मतलब एक से अधिक ऑप्शन का क्या है, सही है। क्लियर है। यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट था जो कि आपको बता दिया गया, इस कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे समुच्चय दिया हुआ है, पूछा है कि इसमें कौन सा परिमेय संख्या है। सभी को पता होगा परिमेय संख्या रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके और p और q क्या हो, पूर्णांक हो। तो यहाँ पर p/q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो p होगा ये पूर्णांक नहीं होगा। 3 के पावर 1/3 कभी भी पूर्णांक होगा क्या, नहीं होगा। इसको भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन √2 का कोई मान होता है क्या, तो ये भी p पूर्णांक नहीं बनेगा। इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन हमको पता है कि 4 का रूट होता है, 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, 2/1। तो ये p/q के रूप में भी लिखा गया और p और q क्या है, पूर्णांक है। तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। 127 का रूट होता है, तो रूट ही नहीं निकलेगा, तो ऑब्वियस है कि वो पूर्णांक नहीं बनेगा। इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर p जो है वो पूर्णांक नहीं होगा, इसलिए कि 127 का रूट नहीं निकल पाएगा। तो पूछा है कि कौन सा सेट इसमें से कौन सा परिमेय संख्या, तो ऑब्वियस है कौन सा है, तो √4 जो है इसमें परिमेय संख्या है। बाकी के बाकी क्या है, अपरिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल नंबर है। 2 प्रकार का नंबर होता है, सभी को पता भी होगा, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या का डेफिनेशन आपको पता भी होगा कि जिसको p/q के रूप में लिखा जा सके और p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन ये सब के सब p/q के रूप में लिखा जा रहा है, लेकिन यहाँ पर जो p है वो पूर्णांक नहीं बन रहा है, सिर्फ यही एक है जो कि ये पूर्णांक में चेंज हो जाएगा, इसलिए कि √4 का मान होता है 2, तो ये 2 जो बन गई ये क्या हो गया, पूर्णांक बन जा रहा है। इसीलिए इसका आंसर इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए इधर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर बात किया जा रहा है HCF। HCF के लिए जितना भी संख्या का HCF निकालना रहता है, सबका पहले गुणनखंड कर दे। गुणनखंड का मतलब गुणक के रूप में उसको लिख दिया जाए। तो देखा जाए ये 3 को दिया हुआ है, तीनों में पहले तो देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 और x कॉमन कर सकते हैं। तो इसमें 2 और x कॉमन हो जाएगा, तो 2 गुने x गुने यहाँ पर क्या बचेगा, x² + 1 बचेगा। दूसरा में हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, यहाँ पर x² दिया हुआ है, आप प्लस में 1 दिया, तो इसका कोई भी गुणनखंड नहीं पॉसिबल है। लेकिन माइनस साइन जब दिया रहता है तो गुणनखंड कर सकते हैं। इसका गुणनखंड कैसे कर सकते हैं, तो एक स्टेप लिखते हैं, इसको x के पावर 4 को लिख सकते हैं x² का द होल स्क्वायर, पावर 4 हो जाएगा, 2 दूना के 4 आ जाएगा, और 1 का पावर यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, इसलिए कि 1 का पावर का मान 1 ही होता है, तो 1 का पावर लगाने से कोई मान में अंतर नहीं आएगा। अब a² - b² का फॉर्मूला को इसको क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। बाकी जैसे वैसे रहने देते हैं, इसमें भी कोई चेंज ही अब नहीं कर सकते, इससे ज़्यादा ये गुणनखंड नहीं होगा। इसको हम लोग तो a क्या होता है, a - b, तो a का मान है x², b का मान है 1, तो a - b इंटू a + b, तो क्या हो जाएगा a + b, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b का स्क्वायर करेंगे तो a² तो a और b, तो वो क्या हो जाएगा a + b, तो a का मान हो गया x², b का मान हो गया 1, तो a + b हो गया। तो ये फॉर्मूला पर तोड़ के हम इसका गुणनखंड कर दिए। अब देखो चाहेंगे तो इसका भी एक बार और गुणनखंड कर सकते हैं, इसका एक बार और गुणनखंड कर सकते हैं। चलिए पहले लिखते हैं, तो 2x x² + 1 इंटू x² + 1, इसको भी फिर से एक बार a² - b² का फॉर्मूला पर तोड़ेंगे, तो a - b इंटू a + b में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। बाकी यहाँ पर क्या हो गया, x² + 1 हो गया। अब देख सकते हैं इसमें कि HCF का मतलब होता है जो तीनों में कॉमन हो, जो तीनों में कॉमन हो उसी को लिखा जाता है। जो तीनों में कॉमन होता है वही उसका HCF होता है। सबसे लोवेस्ट जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, सबसे हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर होता है, जो इसमें तीनों में कॉमन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, उसी को इसमें लिखा जाता है। क्लियर है। तो सबका गुणनखंड लिख दिए। गुणनखंड लिखने के बाद दिख रहा है कि यही इसका कॉमन पार्ट तीनों में दिख रहा है, यही वाला, मतलब इसका HCF जो होगा यही बन जाएगा x² + 1, यही कॉमन पार्ट दिख रहा है। इसका HCF जो होगा x² + 1 निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन बी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो जो कॉमन होता है, कॉमन में भी कौन था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर याद रखना है। कौन सा कॉमन,
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें से, और इससे 12 कोई कॉमन नहीं हो सकता है, बस यही एक कॉमन हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा x² + 1 हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे दिया हुआ है x/y निकालना है जब ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है तब। तो इसको पहले सबसे पहले हम x/y निकालना है, तो ये जो x - y है इधर भाग में है, इधर जाएगा तो 3 के साथ क्या हो जाएगा, गुणा में हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। तो x + y बराबर 3 से गुना होगा तो 3x - 3y। पहले x y को एक तरफ करते हैं। चलिए इस वाले x को उधर भेज देते हैं, y वाला को इधर लेते हैं। तो y इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में, इधर ये x प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में। ये कितना बन जाएगा, 4y बन जाएगा। ये कितना बन जाएगा, 2x बन जाएगा। हमको x/y निकालना है, तो ये दोनों तरफ y से भाग कर देते हैं, तो x/y निकल जाएगा। तो इस तरफ y से भाग करेंगे तो सिर्फ 4 बचेगा, इधर y से भाग करेंगे तो x/y हो जाएगा। लेकिन इधर 2 अभी एक्स्ट्रा है, तो 2 इधर गुना में इधर भाग में लेके आ जाएंगे, तो ये 4/2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x/y हो जाएगा। 2 से 4 2 मरतबे कटेगा 2 मरतबे कटेगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x/y बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 नीचे में क्या बचेगा 1। यहाँ ऊपर में 2 आया, नीचे में एक बार में कटेगा, 2/1 हो जाएगा। तो x/y का मान निकल के आया कितना, 2/1। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया हुआ था, इसमें सिर्फ रेशियो निकालना था x/y का। तो देखिए जहाँ पर भी थ्योरी पार्ट आएगा वहाँ पे थ्योरी बताया जाएगा। जैसे कुछ क्वेश्चन में यहाँ पे आया तो हम वहाँ पर थ्योरी का डिस्कस कर दिए। तो थ्योरी साथ साथ आप सीखते चलिएगा, आपका रिवीजन बेस्ट रिवीजन होने वाला है अगर आप इस चैनल से जुड़े रहते हैं तब। चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।